बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, 8 क्लास का हमने कल जो लेक्चर पढ़ा था वो था हमारा एसिड्स के हवाले से कि एसिड्स के सोर्सेज़ क्या हैं। हमने 2 सोर्सेज़ पढ़े थे कि एसिड्स के 2 सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम एसिड को हासिल करते हैं। उनमें से एक सोर्स जो हमने पढ़ा था वो था मतलब वो सोर्सेज़ जो कुदरती तौर पे पाए जाती हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह के नाम बताए और बताया कि कौन से फ्रूट में कौन से एसिड पाए जाते हैं। लेकिन कुछ मिनरल एसिड्स हैं जो कि मिनरल से हासिल किए जाते हैं। आज हम उनके नाम और उनके फार्मूले पढ़ेंगे। आपको आज लेक्चर छोटा इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपने ये एसिड जितने भी 4 एसिड्स हैं, चारों के चारों एसिड्स के आपने ज़बानी नाम याद करने हैं और जितना आपका पीछे चैप्टर हो गया है एसिड तक वो आप कंप्लीट करेंगे। कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ का, एसिड की कौन सी खसूसियात है। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सम इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड्स, कुछ अहम मिनरल एसिड एंड देयर फार्मूलाई, और उसके फार्मूले। तो ये आज हमारा टॉपिक है। हमने कुछ अहम मिनरल एसिड के बारे में पढ़ना है और उसके फार्मूलाज के बारे में पढ़ना है। तो पहली हमारी जो हेडिंग है वो है मिनरल एसिड और अगला हमारा है फार्मूलाई। तो मिनरल एसिड और फार्मूलाई पे बात करते हैं। पहला जो हमारा एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड जो है इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा है, सॉरी आपको चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा है। चैप्टर नंबर 6 में भी इसका जिक्र किया जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इसका नाम है और फार्मूला है HCl। अगर हम HCl पे बात करें तो देखिए बेटा, ये जो आपको मैं स्पेस दे के मैं H इधर रह गया, Cl इधर रह गया। आप देखिए C के बाद L समाल लिखा हुआ है। तो H से मुराद है हाइड्रोजन और Cl से मुराद है क्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका मतलब है कि इसमें 2 टाइप के एटम पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं और इनकी रेशो 1:1 है, यानी दोनों का एक एक एटम है मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। आगे देखें नाइट्रिक एसिड। अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की बेटा, तो जो नाइट्रिक एसिड है इसका फार्मूला जो है वो है HNO3। अब अगर नाइट्रिक एसिड को देखें तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है NHNO3। अगर मैं यहाँ पे भी आपको स्पेस दे के बताऊँ तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 तरह के एटम पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो ये एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है नाइट्रिक एसिड का। आगे है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एसिड है, आप इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, इसके यूजेस वगैरह। इसका है H2SO4। इसमें भी अगर हम बात करें तो H2SO4 से मुराद है कि हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फ़र का और 4 एटम इसमें ऑक्सीजन के हैं। आगे हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो आगे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। H3 से मुराद हाइड्रोजन के 3 एटम, P से मुराद फास्फोरस का 1 एटम, O4 से मुराद ऑक्सीजन के 4 एटम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया इसलिए है, थोड़ा इसलिए क्योंकि ये आपके लिए एक नई चीज़ है। आपने इन फार्मूलाज को याद करना है और एक एक फार्मूले को कम से कम आपने 15-15, 20-20 दफ़ा लिखना है ताकि आपको ये फार्मूले याद रह जाएं, ताकि ये ना हो कि बाद में आपसे पूछूं फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है तो आपको आए ना। जो फास्फोरिक इसका फार्मूला है H3PO4, ऐसे आपने बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे। अल्लाह।